तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। देखिए आईपीएल अब लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, लगातार रोमांचक मुकाबले हो रहे हैं। और अब अगर मैं अगले मुकाबले की बात करूं, मैच नंबर 8, क्योंकि मैच नंबर 8 राजस्थान वर्सेस पंजाब के बीच है। और यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है, दोनों का ही अपना होम ग्राउंड नहीं है मेरे भाई, गुवाहाटी में खेलेंगे। ना पंजाब का अपना होम ग्राउंड है, ना राजस्थान का अपना होम ग्राउंड है, और दोनों का ही न्यूट्रल वेन्यू है। अब यहां पर दोनों टीमों को रणनीति बदलनी पड़ेगी। गुवाहाटी का मैदान जो है वो बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा मुफीद है। वहां पर क्या होता है ना, वहां पर ड्यू का ज्यादा असर नहीं होता, क्योंकि वहां पर ड्यू कम पड़ती है, तो वहां पर दोनों तरफ से गेंदबाजी करने वालों को फायदा होगा। तो थोड़ी सी रणनीति दोनों टीमों को अपनी अपनी बदलनी पड़ेगी, दोनों टीमों को बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। बल्लेबाजी पिच है, बहुत रन वहां पर बनते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा दोनों टीमों को। लेकिन अब मैं पहले बताऊंगा राजस्थान की प्लेइंग 11 आप लोगों को बताऊंगा कि राजस्थान की प्लेइंग 11 में राजस्थान को क्या करना चाहिए। थोड़ा सा सुधार की जरूरत है राजस्थान को, ज्यादा जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सुधार अगर हो जाए तो राजस्थान की टीम बहुत बेहतर कर पाएगी। पिछले मुकाबले में राजस्थान ने जीत दर्ज करी थी और सनराइजर्स हैदराबाद को उन्हीं के घर में हराया था। मतलब घर में घुसकर पंच मारा राजस्थान ने सनराइजर्स हैदराबाद को। तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ी अपने आप में काबिलियत राजस्थान ने दिखाई कि दूसरे के घर में जाकर आप उनको हरा रहे हो, तो अपने घर में तो भाई आप शेर हो, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो यहां पर अब राजस्थान को क्या सुधार करने पड़ेंगे वो बहुत जरूरी है। तो देखिए राजस्थान को क्या सुधार करने पड़ेंगे। पहले मैं प्लेइंग 11 पहले मैच की बता देता हूं। बटलर थे, जायसवाल थे, संजू, पडिक्कल, हेटमार, पराग, अश्विन, होल्डर, बोल्ट, आसिफ, चहल, ये थे। अब ये सारी टीम तो बढ़िया लग रही है, सारी टीम बहुत बढ़िया लग रही है, मुझे मजेदार एकदम फटाटेदार टीम लग रही है। लेकिन इसमें कुछ सुधार की जरूरत है। वो सुधार क्या होने चाहिए, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पर देखिए क्या होंगे, बटलर, बिल्कुल नो डाउट बटलर की जैसी फॉर्म है यार, कमाल कर रहे हैं, कितनी धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। और मैं तो बोलता हूं कि बहुत जल्दी बटलर के बल्ले से एक तेज तर्रार शतक निकलने वाला है। ये बात ध्यान रखना, बहुत जल्दी निकलने वाला है। हो सकता है कि इसी मैच में आ जाए, क्योंकि पंजाब के पास उतनी कोई गेंदबाजी मजबूत नहीं है। बटलर हालत खराब कर देंगे पंजाब के गेंदबाजों की, मैं बता रहा हूं। हो सकता है किसी मैच में बटलर का शतक आ जाए, तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में जायसवाल, यार कमाल कर दिया इस लड़के ने। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, थोड़ा सा और लंबी पारी खींचनी चाहिए। जल्दबाजी कर जाते हैं, पहले मुकाबले में पारी को बड़ी कर सकते थे, एक बड़ा स्कोर बना सकते थे, अर्धशतक लगा चुके थे, लेकिन वहां थोड़ा सा जल्दबाजी करने में आउट हो जाते हैं। मैं मानता हूं कि जब बल्लेबाज को, ओपनर को अगर 50 रन बना दिए तो कोशिश करो 75, फिर कोशिश करो 100 बनाने की। तो ये थोड़ा सा सीखना पड़ेगा यशस्वी जायसवाल को। मेरे हिसाब से सॉलिड फॉर्म है, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, घरेलू क्रिकेट में रन बनाकर भी आए हैं, तो ये जायसवाल के लिए बहुत फायदेमंद है और राजस्थान के लिए भी ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो कोशिश करनी पड़ेगी इन दोनों बल्लेबाजों को, किसी एक बल्लेबाज को 80-90 रन बनाए। उसके बाद में क्या होगा, संजू सैमसन, मेरे भाई ये तीनों जो बल्लेबाज है ना, ये घातक फॉर्म में, तीनों ने अर्धशतक लगाए, बहुत घातक फॉर्म में है मेरे भाई, कमाल कर रहे हैं राजस्थान के तीनों बल्लेबाज। और देखिए राजस्थान की ताकत है बल्लेबाजी और गेंदबाजी, ये राजस्थान की ताकत है और इस ताकत के दम पर ही राजस्थान आगे जा रही है, ये ताकत है। अब संजू सैमसन यहां पर आ गए, संजू सैमसन बहुत बेहतर कर रहे हैं। नंबर 3 पर संजू सैमसन ने जिस तरीके की पारी खेली, बहुत कमाल की पारी खेली और उनकी उस पारी की तारीफ भी हो रही है। अब बात आते हैं नंबर 4 पर। देखिए नंबर 4 पर यहां थे पडिक्कल थे। अब पडिक्कल जिस तरीके से उमरान मलिक की गेंद पर बोल्ड हुए थे, मैं बड़ा निराश हुआ, मैं बहुत निराश हुआ यार। आप नौसिखिया बल्लेबाज की तरह पीछे हटकर खेल रहे हो, जबकि आपको पता है कि वो फ्रंट फुट पर आकर खेलने वाली गेंद थी और आप बैक फुट पर जाकर खेल रहे हो, वो भी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद पर आप बैक फुट पर जा रहे हो। उमरान मलिक नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई, वो फ्रंट फुट पर आकर खेलने वाली गेंद थी। ऐसा लग रहा था कि शायद पडिक्कल डर गए हैं, तो वो डरना नहीं है मेरे भाई, डरना नहीं। अगर आप डर के खेलोगे तो फिर आप बोल्ड हो जाओगे, उसी तरीके से डंडे आपके हवा में उड़ जाएंगे। तो यहां पर पडिक्कल को कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, यह सुधार थोड़ा सा पडिक्कल को करना पड़ेगा कि कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाएंगे तो टीम से बाहर हो जाएंगे, सीधी सी बात है। संजू सैमसन नहीं भाई, वो ऐसे खिलाड़ियों को मौका नहीं देंगे जो डर के खेलेंगे। डरना मना है राजस्थान की टीम में, डरो मत। तो यहां पर पडिक्कल को थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, अगर सुधार नहीं हो पाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद में हेटमायर, देखिए मेरा ऐसा मानना है
मेरा ऐसा मानना है राजस्थान को क्या करना चाहिए, हेटमायर को नंबर 4 पर खिला दो, पडिक्कल को बेशक नहीं, क्योंकि हेटमायर जो है ना वो फॉर्म में है, और जो खिलाड़ी आपका फॉर्म में है उस खिलाड़ी को आप ज्यादा से ज्यादा गेंद दो, बहुत गेंद दो। हेटमायर देखिए 10-15 गेंदें मिलेंगी तो हेटमायर आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। हेटमायर को कम से कम 5 ओवर दो, कम से कम 5-6 ओवर हेटमायर को खिलाओ, वो खिलाड़ी आपके लिए बहुत तूफानी बल्लेबाजी कर सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हेटमायर को नंबर 4 पर आप प्रमोट कर सकते हैं राजस्थान वाले। मुझे कमेंट करके आप भी बताते रहिएगा कि आपको क्या लगता है, क्या हेटमायर को प्रमोट किया जा सकता है, कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा। उसके बाद में देखिए नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर रियान पराग है। देखिए रियान पराग से जो उम्मीदें हमेशा रहती हैं उन उम्मीदों पर रियान पराग बिल्कुल खरा नहीं उतरते हैं। मैं तो साल दर साल देखता आ रहा हूं, साल दर साल देखता आ रहा हूं, वो 10-15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। मुझे रियान पराग से एक तेज तर्रार पारी की जरूरत है, और कम से कम 35-40 रनों की एक पारी की जरूरत है। वो पारी नहीं दे पा रहे हैं रियान पराग, जबकि मौका मिल रहा है, ऐसा नहीं कि मौका नहीं मिल रहा, मौका मिल रहा है। और बल्लेबाज के तौर पर आप खेल भी रहे हैं, गेंदबाजी तो आपसे कराई नहीं जाती है, गेंदबाज तो राजस्थान में बहुत सारे हैं। आप बल्लेबाज के तौर पर अगर बल्लेबाज की हैसियत से खेले तो आपके अंदर वो कुव्वत होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए कि आप अपनी टीम के लिए फायदा पहुंचा सके। अब 5-10 रनों के लिए आप टीम में खेल रहे तो वो मुझे ऐसा लगता है कि रियान पराग को भी अच्छा नहीं लगता होगा। तो रियान पराग को थोड़ा सा अपने खेल में सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि रियान पराग को ये पता होना चाहिए कि भाई आपसे बेहतर खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, अगर आप इस तरह से खेलते रहेंगे तो सवाल खड़े होंगे। तो रियान पराग को थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। उसके बाद में आते हैं अश्विन। देखिए अश्विन तो भाई मेरे भाई इस टीम की जो है ना वो जान है। गेंदबाजी में जिस तरीके से शिकंजा कस के रखते हैं, जिस तरीके से अश्विन और चहल इन दोनों ने जिस तरीके से शिकंजा कस के रखा है, जबड़े को बंद कर दिया, सांस आने नहीं दिया सनराइजर्स हैदराबाद को, और जिस बुरी तरीके से हैदराबाद को इन्होंने हराया, मेरे भाई पंजाब की टीम भी बिखर जाएगी। बहुत धांसू गेंदबाजी लाइनअप है राजस्थान के पास, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों बहुत धांसू हैं। तो थोड़ा सा पंजाब को काम करना पड़ेगा, शिखर धवन को दिमाग लगाना पड़ेगा अपना, ऐसा काम नहीं चलेगा मेरे भाई। उसके बाद में बात आती है होल्डर। देखिए मेरे हिसाब से इस टीम का जो ये खिलाड़ी है ना होल्डर, ये खिलाड़ी वास्तव में बहुत दमदार है। और जैसे होल्डर राजस्थान में आए एक बैलेंस साइड नजर आने लगी मुझे, ऑलराउंडर के तौर पर, बल्लेबाज गेंदबाजी के तौर पर होल्डर बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं, और एक बैलेंस नजर आने लगा। होल्डर गेंदबाजी के तौर पर जिस तरीके से ट्रेंट बोल्ट का साथ दे रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत शानदार जोड़ी बनी है। इन दोनों विदेशी गेंदबाजों ने कमाल करके दिखा। होल्डर को सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, होल्डर को उछाल मिलता है, वो किसी भी पिच पर उछाल हासिल कर सकते हैं, और जो गेंदबाज उछाल हासिल कर सकता है वो गेंदबाज विकेट चटकाता है हमेशा। यह ध्यान रखना। प्रसिद्ध कृष्णा क्या करते थे, प्रसिद्ध कृष्णा उछाल बहुत मिलता था, लंबे कद के गेंदबाज थे तो उनको उछाल मिलता था, और उछाल का फायदा क्या होता था, उनको विकेट मिलते थे। अब प्रसिद्ध कृष्णा नहीं है तो होल्डर उस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, बेहतर तरीके से होल्डर उस काम को करते हुए नजर आ रहे हो। मेरे हिसाब से होल्डर का फायदा भी है, उछाल जितना मिलेगा विकेट चटकाएंगे। और ट्रेंट बोल्ट एक तरफ से स्विंग करते हैं, रफ्तार से काम करते हैं, तो होल्डर रफ्तार के साथ साथ उछाल से काम करते हैं। तो ये राजस्थान के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है होल्डर का आना। उसके बाद में ट्रेंट बोल्ट तो रहेंगे, उसमें बोल्ट पर अभी भी नजर रहने वाली है बिल्कुल। बोल्ट देखिए जिस तरीके की गेंदबाजी करो, जैसे शुरुआत में आते ही एक शेर की तरह झपट्टा मारते हैं विपक्षी टीम पर, और विकेट चटकाते हैं शुरुआत में ही पावर प्ले में। तो मैं कह सकता हूं कि आईपीएल 2023 में लीडिंग विकेट टेकर गेंदबाजों में से एक रहने वाले हैं ट्रेंट बोल्ट। मेरा ऐसा लगता है टॉप 5 गेंदबाजों में से एक ट्रेंट बोल्ट शायद होने वाले हैं 2023 में। ये आप भी मुझे कमेंट करके बताना आपका क्या मानना है। उसके बाद में यहां पर मैं एक बदलाव देखता हूं, केएम आसिफ थे, केएम आसिफ को खिलाया गया था। हालांकि गेंदबाजी केएम आसिफ ने बहुत अच्छी की, नो डाउट केएम आसिफ के टैलेंट पर मैं कोई शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि केएम आसिफ की जगह सेन बहुत बेहतर गेंदबाज है यार, कुलदीप सेन। मेरे हिसाब से एक और गेंदबाज आपके पास ऐसा हो जाएगा जिसको उछाल मिलेगा, जो लंबे कद का गेंदबाज है, उछाल कुलदीप सेन को भी मिलता है, रफ्तार उनके पास है। और हैदराबाद जो पिच है, जिस पिच पर मैच होने वाला है गुवाहाटी की, उस पिच पर उछाल वाले गेंदबाजों को बहुत फायदा मिलेगा, हार्ड पिच है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप सेन को खिलाना यह एक तुरप का साबित हो सकता है। मेरे हिसाब से केएम आसिफ की जगह कुलदीप सेन को लाइए, उछाल वाली पिच है, वहां पर आपको तेज गेंदबाजी में बहुत मदद मिल सकती है, और शुरुआत के ओवर्स में, बीच के ओवर्स में
में उछाल वाली पिच है, बहुत फायदा हो सकता है। सबसे बड़ी बात क्या, कुलदीप सेन लंबे कद के, जैसे मैंने बताया लंबे कद के गेंदबाज हैं, भारतीय गेंदबाज हैं, तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं आसिफ टू कुलदीप सेन, एक खिलाड़ी ट्रांसफर हो सकता है। तो ये जो है ना, ये बहुत बेहतर रहेगा, कुलदीप सेन को खिलाइए, लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज, उछाल इनको भी मिलता है, दो गेंदबाज आपके पास अच्छे हो जाएंगे, होल्डर और कुलदीप सेन, दोनों को उछाल मिलेगा, विकेट बहुत अच्छे निकाल सकते हैं। मध्यम क्रम में कुलदीप सेन को गेंदबाजी के लिए लगाइए, मेरे हिसाब से ये एक अच्छा मूव हो सकता है संजू सैमसन के लिए, अगर कुलदीप सेन का इस्तेमाल किया जाता है तो। उसके बाद में नंबर 11 के तौर पर आप चहल को रख सकते हैं, नंबर 11 के तौर पर आप चहल को रखिए, ये एक बेहतर प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से हो जाएगी। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर भी मैं आपको बताऊंगा भी, तो ये बटलर, जायसवाल, संजू, पडिक्कल, हेटमायर को मैं चाहता हूं कि नंबर 4 पर प्रमोट करिएगा, पडिक्कल को थोड़ा सा नीचे रख दीजिएगा, पराग, अश्विन, होल्डर, बोल्ट, सेन, चहल, ये एक मेरे हिसाब से बेहतर गेंदबाजी ऑप्शन हो गया, और अच्छे गेंदबाज इनके पास हो गए, बल्लेबाज इनके पास बहुत सॉलिड हो गए, तो ये एक मेरे हिसाब से बेहतर प्लेइंग 11 हो सकती है। अब यहां पर आपको जो इंपैक्ट प्लेयर है, यहां पर आपका जो इंपैक्ट प्लेयर है, उसमें आप आसिफ को रख लीजिए, उसमें आप आसिफ को रख लीजिए। आपने नवदीप सैनी को पिछले मुकाबले में रखा था, मेरे हिसाब से वो गेंदबाज उतना बेहतर नहीं, गेंदबाजी नहीं कर पाया था। आप के आसिफ को अब आप रख लीजिए इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। तो यहां पर आपको क्या फायदा होगा, आपको यह फायदा होगा कि आप किसी भी एक बल्लेबाज के, पडिक्कल की जगह, आप पडिक्कल की जगह के आसिफ को ले आइए, तो आपके पास क्या हो जाएंगे, चहल, सेन, बोल्ट 3, होल्डर 4 और अश्विन 5 और के आसिफ, ये 6 गेंदबाज आपके पास हो जाएंगे। और तेज पिच है, जो है जहां पर मैच होगा वो तेज पिच है, तो के आसिफ, होल्डर, बोल्ट और सेन, तो 4 आपके पास तेज गेंदबाज हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बेहतर मेरे हिसाब से विकल्प है राजस्थान रॉयल के लिए, जब पंजाब के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे। तो आपका इस प्लेइंग 11 पर क्या कहना है, और क्या आपको लगता है कि के आसिफ को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर उतारना ठीक रहेगा, कुलदीप सेन को प्लेइंग 11 में रखना ठीक रहेगा, कमेंट करके बताइएगा। हालांकि इनके पास एक फरेरा खिलाड़ी है, मैं चाहता हूं यार वो खिलाड़ी खेले, लेकिन कैसे खेलेगा यार, 4 विदेशी खिलाड़ी ऑलरेडी इस टीम में मौजूद हैं, तो वहां पर खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है के आसिफ का, क्योंकि होल्डर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बोल्ट, होल्डर दोनों को रखना बहुत जरूरी है, हेटमायर को रखना जरूरी है, बटलर तो खैर रहेंगे ही रहेंगे, तो यहां पर उस खिलाड़ी को नहीं खिलाने का मौका मिल रहा है। लेकिन एडम जैम्पा और फरेरा, मैं इन दोनों के बड़े पक्ष में हूं, अगर इन दोनों में से किसी एक को मौका मिलता है तो मेरे हिसाब से बहुत फायदेमंद है। खासतौर पर एडम जैम्पा की मैं बात करना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि जिस पिच पर स्पिन को मदद हो, जैसे दिल्ली में कभी मैच हो, या फिर आपका चेन्नई में मैच होगा, कोलकाता में मैच होगा, उस तरीके की पिच पर आप एडम जैम्पा के साथ जा सकते हैं जेसन होल्डर की जगह, वो एक आपके लिए मेरे हिसाब से फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आपका इस प्लेइंग 11 पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लगातार वीडियोस हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।